बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल मिस्टर मैथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और मैथ का क्वेश्चन। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन तक। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पीपीएससी ने ये एग्जाम कंडक्ट किया था। एग्जाम का नेम असिस्टेंट 16वां स्केल है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब डायरेक्टोरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स का 2021 में यह टेस्ट कंडक्ट हुआ था। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं, फिर चलते हैं इसके सोल्यूशन तक। क्वेश्चन कहता है कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, B and C in 15 days, C and A in 20 days, then that numbers of days taken by A, B and C together to finish the work are। क्वेश्चन में हम क्या किया है, A और B 12 दिन लगाते हैं काम ख़त्म करने में, और B और C 15, C और A 20 दिन, और A जमा B जमा C कितना दिन लगाएंगे काम ख़त्म करने में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जो हमें गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। हमें 1/A प्लस 1/B कितने दिनों में काम करते हैं, 12 दिनों में, यानी कि पर डे के हिसाब से करेंगे तो 1/12, यानी कि पर डे में 1/12 काम करता है। ठीक, इसी तरह हमें बताया गया है B और C का, हम इसको पर डे के हिसाब से करेंगे। B और C कितने 15 दिनों में काम करते हैं, पर डे के हिसाब से कितना करेंगे, 1/15 करेंगे। इसी तरह 1/C प्लस 1/A करेंगे, उसका भी हमें बताया जाएगा कितने दिनों में काम करते हैं, 20 दिनों में, तो पर डे के हिसाब से कितना करेंगे, 20, 1/20। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक, चलिए अब हम शुरू करते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन नंबर A से B की वैल्यू मालूम करते हैं और उसके इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो चले हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 से किसकी वैल्यू, B की वैल्यू। ये आ जाएगा 1/B इज इक्वल टू, A उधर जाके माइनस हो जाएगा, क्योंकि 1/12 माइनस 1/A हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, पुट इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक, तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, 1/B की जगह पे आ जाएगा ये 1/12 माइनस 1/A, और 1 प्लस 1/C वैसे का वैसे इज इक्वल टू 1/15। ये क्या होगा, अब यहाँ से हम ये क्या इसको इधर ले जाएंगे, ये आ जाएगा 1/C माइनस 1/A इज इक्वल टू आ जाएगा 1/15 माइनस 1/12। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 60। 60 को 15 पर डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 4, 12, 60 को 12 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। तो ये आ जाएगा 1/C माइनस 1/A इज इक्वल टू ये -1, ठीक, डिवाइड 60 हो जाएगा। ठीक, तो अब हम इसको लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे, इस -1 को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा। तो चलें शुरू करते हैं। या हम यूं करते हैं, 1/C की वैल्यू, A की वैल्यू निकाल लेते हैं और पुट कर देते हैं उसको इक्वेशन नंबर 3 में। चलिए मैं पहले आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1/C माइनस 1/A इज इक्वल टू माइनस 1/60। अब मैं यहाँ पे 1/A की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो 1/C करूँगा। ठीक, ये इधर आके जमा हो जाएगा 1/60 हो जाएगा, ये उधर जाके जमा हो जाएगा 1/A हो जाएगा। ठीक, ये मैं पुट कर दूंगा इन इक्वेशन नंबर 3 में, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दूंगा। अब 3 कौन सी हमारे पास, ये है, तो यहाँ पे 1/C वैसे का वैसे रहेगा। अब 1/A की वैल्यू ये है, प्लस 1/C प्लस 1/60 इज इक्वल टू 1/A, नहीं इज इक्वल टू नहीं, यह जगह इज इक्वल टू 1/20 है हमारे पास, इज इक्वल टू 1/20। ठीक, यहाँ पे C वैसे का वैसे, 1/A की वैल्यू हमने पुट किया 1/C प्लस 1/60 इज इक्वल टू आ जाएगा 20 के, ये वाला 20, 1/20। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 1/C प्लस 1/C हो जाएगा 2/C, और 1/60 उधर जाके माइनस हो जाएगा 1/20 माइनस 1/60, ये हो जाएगा 2/C इज इक्वल टू, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 60 को 20 पर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 2/C इज इक्वल टू 3 में से 2 1 जाए, बाकी आते 2 डिवाइड 60, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाए, यहाँ मल्टीप्लाई है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा।
2/60 मल्टीप्लाई बाई 1/2 हो जाएगा। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो सी की वैल्यू आ जाएगी 1/c की वैल्यू वो आ जाएगी 1/60। अब हम ये सी की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर, यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूँ। ये अब हम सी की वैल्यू पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 1/c इज इक्वल टू 1/60 पुट इन 3 में हम इसको पुट कर देते हैं। ठीक, इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या है, ये है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी की वैल्यू हमें क्या दी गई है 1/60 प्लस 1/a इज इक्वल टू 1/20 आ जाएगी। ये 1/60 होता जाके माइनस हो जाएगा, 1/a इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/60। हम इनका एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 60, यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 1/a, तो 1/a इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/30। अब a की वैल्यू आ गई है, c की वैल्यू आ गई है, ये दोनों हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ पुटिंग वैल्यू ऑफ 1/c इज इक्वल टू 1/60 एंड 1/a इज इक्वल टू 1/30 इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास किधर है, हमने 1/c नहीं, सिर्फ 1/a की वैल्यू पुट करनी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे 1/a की वैल्यू है 1/30, ये प्लस 1/b वैसे का वैसे इज इक्वल टू आ जाएगा 1/12। तो यहाँ से हम b की वैल्यू मालूम कर लेते हैं, 1/b इज इक्वल टू आ जाएगा 1/12 माइनस 1/30। 1/b इज इक्वल टू हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 60। यहाँ पे 60 को 12 पर डिवाइड करें तो 5 आ जाएगा, फिर 60 को 30 पर डिवाइड करें तो हमारे पास 2 आ जाएगा, 5 में से 2 गया, बाकी आ जाएगा 3/60। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/60 को 3 पर मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20। अब हमने मालूम क्या करना था, अब हमने मालूम करना है 1/a जमा 1/b जमा 1/c। अब हमारे पास 1/a की वैल्यू क्या है 1/30 है, जमा 1/b हमने अभी निकाला है, अभी 1/20 है, और जमा 1/c की वैल्यू हमें मालूम है 1/60 हमने निकाली हुई है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 1/60 हमने अभी निकाला है 1/60। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मैं आपको ये सिंप्लीफाई करके इधर दिखा देता हूँ। ये इनका अगर मैं एलसीएम लूँगा तो इनका एलसीएम आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक, इनका अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 60। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/30 जमा 1/20 जमा 1/60। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 60, ये a जमा b जमा c है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6/60 आ जाएगा। जब हम इसको 60 को डिवाइड करेंगे 6 पर तो हमारे पास आ जाएगा 1/10। अब हमारे पास 1/a जमा 1/b जमा 1/c इज इक्वल टू 1/10। 1/10 यानी कि 10 दिन में काम करेगा। हम इसको उलट कर दें, a जमा b जमा c कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 10। ये हमारे राइट आंसर है 10। कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। ये मेरे YouTube चैनल का नेम है मिस्टर मैथ। आप मिस्टर मैथ 153 लिखेंगे डायरेक्ट मेरा चैनल आ जाएगा। मैंने अपने चैनल पर प्ले लिस्ट बना के रखी हुई है जिसमें 2022, 23, 21 एंड सो ऑन की वीडियोस मौजूद है और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये मेरे फेसबुक का पेज है, आपको तमाम वीडियोस फेसबुक पर ही दे सकते हैं। ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, अगर आपको कोई भी इशू पेश आता है तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।